श्री देवर्षि वेद माता मंदिर रोटरडम में आयुर्वेद यज्ञ रोग नाशन यज्ञ हुआ। अथर्ववेद के मंत्रों से आहुतियाँ दी गईं। इसमें गुग्गुलू, शतावर, कुष्ठ आदि रोग, अनेक रोगों की चर्चा की गई। मंत्रों से आहुति भी दी गई और पंडित देवानंद जी ने और पंडित प्रतिमन जी ने हिंदी में और नीदरलैंड्स दोनों भाषाओं में आयुर्वेद के गुणों की मंत्रों की जानकारी दी। अब पंडित देवानंद जी जो यहाँ के पुरोहिताचार्य हैं देवर्षि वेद माता मंदिर के, वो बहुत से पतंजलि के आयुर्वेदिक क्रायोजन सभी को लेकर उपस्थित हैं, जानकारी दे रहे हैं। आज चलते हैं पंडित देवानंद जी के पास। नमस्ते जी। ओम जी, नमस्ते नमस्ते, स्वागतम स्वागतम सभी को। क्या बता रहे हैं? मंगल कामनाएं। आयुर्वेदीय कल्पताम, अर्थात हम लोग आयु बढ़ाने के जो औषधि हमारे ऋषि मुनि ने बताई हैं, उसमें से सर्वप्रथम जो है ये आप देखिए यहाँ पे आंवला कहते हैं, आंवला कहते हैं। इसको कई नामों से भारत के तरह तरह के प्राणमित्र और तरह तरह के नाम से जाने जाते हैं। और ये धन्वंतरी, ऋषि धन्वंतरी के शब्दों में कहें तो सबसे पहला पौधा धरती पे आंवला का था, क्योंकि इसमें सब कुछ व्याप्त, जितना शरीर की पोषक तत्व के जरूरी है, आवश्यक है, वो सब इसमें विद्यमान है। और ये वात पित्त कफ को पूरा सब में रखता है। तो आप इसके बारे में निदान से बताइए। बढ़ाते चले जाइए, नहीं इसको बढ़ाते चले जाइए। अच्छा, कैमरे के सामने करते चले जाइए। हाँ, ये ऐसे दूसरा देख चलो, ये रही आपके त्रिफला, ओहो, तीनों गुणों का, तीनों फलों का ये महाफल जो है, ये इसमें आंवला, बड़ेरा और हरड़, बहेड़ा, आंवला। हाँ, ऐसे हरड़, बड़ेरा और आंवला का इसमें मात्रा के अनुसार में बनाया गया है, जो खसौन और बीमारी व्यक्ति भी जैसे जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो वो तीनों का सम बराबर भाग लेते हैं। बोले एफ फेल चाहिए और फरहोदे ही रहेगी। लेकिन जो हम लोग के लिए साधारण रोगा निवारण के लिए वो इस तरह से बनाया गया। तो ये त्रिफला बहुत बड़ा औषध है। ये इसमें लिक्विड है, अर्थात ये सिरप के स्थान पर है। इसको 1-2 पीते, 3 ml या 20 ml उसको पीते, फिर उसके ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं। इसके साथ देखो गिलोय, हर बीमारी और ज्वर रोग के लिए, ज्वर रोग आदि के लिए ये बहुत ही उत्तम है। गिलोय, आपको बुखार है, पीरस है आदि है, गिलोय बहुत बड़ा दवा है, औषधि है। ये गिलोय जो हमने वहाँ भी लगा रखा है, ताज़ा ऊपर जो है पोई की पत्ते की तरह, बेल इसके ऐसे आते हैं, इसमें फल ऐसे आते हैं। तो गिलोय बहुत उत्तम औषधि है। उसके साथ में आलू फेरा, दृक कुमारी भी कहते हैं इसको। ये आलू फेरा बहुत ही उत्तम है। हमारे जितने शरीर के तत्वों के आवश्यक हैं, वो सुबह शाम आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, उसी मात्रा में जिसे मात्रा बताया गया है। हर एक व्यक्ति, छोटे से बड़े लेख, और विशेषकर गर्भवती स्त्री, इन सब चीज़ों का भी बहुत सेवन करने से उसके जो बच्चा होता है, शिशु जो पेट में होता है, वो हृष्ट पुष्ट ओजस्वी तेजस्वी बनता है, इन सब पदार्थों के अनुसार में। और ये रही करेला और जामुन का मिश्रण इसमें है, जो जिसको मधुमेह आदि ज़्यादा है, उसको मधुमेह को संतुलन करने के लिए चाहते हैं, शरीर शक्ति के लिए, तो ये बहुत प्रयोग कर सकते हैं इन औषधियों को। उसके साथ में मेथी और अजवाइन तो बता ही दिए थे, मेथी अजवाइन आदि का सब बता ही दिए थे। तो मेथी अजवाइन का आप प्रयोग अपने रसोई घर में कर सकते हैं। ये जो आपका सौंफ है, सौंफ कई प्रकार की, बड़ी सौंफ, छोटी भी आती है। तो इसमें सौंफ अनेक प्रकार की, माख जिसे कहते हैं, माख को बोलते हैं हिंदी में अमाशय। अमाशय का जितने रोग है और दारम आंतों का जितना है, सिर जिसे कहते हैं लोग, उसमें अल्म आ जाता है, अल्म आदि, और वो तीखापन जिसके गबड़ होता है, तो पित्त रोगों के लिए ये बहुत शांत करने का उपयोगी है। सौंफ हर छौंक में भी लगा के आप इसका सेवन कर सकते हो। इलायची तो दाल, खिचड़ी में और आपके काढ़ा में, चाय में, आपके चावल में, पुलाव में आदि में, सब्जी में, हर एक में डाल सकते हैं।
इस इलायची का बहुत गुण है। इसका बीज भी हमेशा चबाते रहो, जब भी मुंह से कोई बात आए इसकी चीप निकाल के हरे हरे पत्ते उसको मुंह में डाल लो, धीरे धीरे उसको, क्योंकि हम लोग ये सब छोड़ दिए तो हम लोग को मिल गया उसके जगह पे कॉफिम, अंग्रेजों ने हमको कॉफिम बना के दे दिया। ये सब चीज़ को लौंग लेवा मुँह में डाल लो, ये सब डाल, ये तो लाभ ही लाभ करेगा शरीर का, दांतों का, मसूड़ों का और पूरे शरीर का, ये सब चीज़ हम लोग के लिए चबा देगी। दालचीनी है, दालचीनी मोटापा दूर करता है और जितने रुकावटें हैं उसको दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं जिसे कि कहते हैं फर्स्टोपिन, बवासीर आदि रोग है, प्लास्टिक प्रॉब्लम है, जिस तरह का स्टूल खान प्रॉब्लम है, ये बहुत बढ़िया है। दालचीनी के भी काढ़ा बना के पीने को कनेल, जी हाँ। और ये रही आपके लौलीर बलात, लौलीर बलात में भी उत्तम है, इसकी भी चाय बना के पीते हैं, इसको सब्जियों में डालते हैं, इसकी सुगंध के लिए, इसके स्वाद के लिए और इसके गुण के लिए। जायफल है, जायफल ये जो है आपका सुंदर, जितना खांसी जुकाम सर्दी आदि के जो रोग है बकीन में होता, फरकौत है तो, और उसको शुरू से नहीं संभाले, इलाज नहीं किया तो वो जड़ जमा लेता है, तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है उससे, फिर और गंभीर रोग पैदा होता है। ये साबुत है और ये वाले ऐसे पिसा हुआ मिलता है। देखो यहाँ पे ये दुकानों में ऐसे पिसी हुई सब मिलते हैं। मैं इससे कराइदा आपको इसे मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ नुस्खा, इसको शहद में मिला के इसे 8 लीपर नुस्खा और 3 लीपर होने डाल के खूब मिला के, और ज़्यादा बनाना है तो उसी फराउदिन से डबल पीसना पड़ेगा। हाँ, इसको गिरता पड़ेगा, कद्दूकस करना पड़ता है इसको। हाँ, तो फाइन हो जाएगा, तो छान के छलनी से छान के और सेव करके और अपार्ट वो वाला चाहिए मुझे खाने, तो खरोफ रहेगा तो गले में लगेगा ऐसे। तो ये है विशेष औषधि जुखाम सर्दी आदि औषध के साथ, ये वही है इसके साथ में बनाया हुआ। ये आपका वो है, ये है लौंग, लेवांग, पुरोहित नाखल जिसे कहते हैं लोग, ये बहुत उत्तम है, विशेषकर हम पुरुषों के लिए भी बहुत लाभदायक है। जितना हम नाल तो लगता है ये इससे पूर्ति होती है, इसमें शक्ति भी होती है, दांत मसूड़ों आदि के लिए और हमारे इंद्रियों के लिए बहुत पौष्टिक है। इसमें लौंग, पिसी हुई लौंग है, और लौंग का तो ये था, ये रही अदरक पिसी हुई। अदरक बहुत गुणकारी है, अदरक को चाय में भी डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, कुछ पदार्थ में डालते भी, खिचड़ी आदि में, खीर आदि में भी डालते हैं, दूध में भी चम्मच बना के अगर 2 चम्मच डाल के दूध में पी लो। लौंग के जितने चूरन है ये उधर जो है उस सब को मिला के दूध में और पानी मिला के भी पी सकते हैं। सुबह पानी में सादा और रात में सोने लगो शाम को तो दूध में मिला के थोड़े थोड़े भी पी सकते हैं। इसके साथ में रही आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा देखो यहाँ पे ये है, ये बहुत बढ़िया चूरन है, ये आपके सभी बीमारियों को, थकावटें, फरमुई आदि का सब रोग को दूर करते हैं। अश्वगंधा जितनी थकान फरमुई थे वो आपको एनर्जी बनाता है अश्वगंधा, उसमें बहुत लाभदायक है। जी हाँ, ये तो कराई नाखल था। उसके साथ में ये रही अदरक हो गई, ये आपका है शुद्ध कौंज बीज। ये शुद्ध कौंज बीज है, वीर्य वर्धक है, बहुत बढ़िया वीर्य वर्धक है ये, जिसको नपुंसकता है वो नपुंसकता के लिए बहुत लाभदायक है। जिन लोगों को केंद्र वंश होता है तो उनके लिए बहुत, पति पत्नी के लिए कौंज बीज बहुत आवश्यक है। ये रही शतावरी, उधर ये रही शतावरी चूरन। मामा जी देखो, ये शतावर है, शतावरी चूरन है। ये पुरुषों के लिए लाभ ही लाभ है, लेकिन महिलाओं के लिए महालाभ है ये शतावर चूरन। इसको भी मिला के उसमें हम सेवन करते हैं हर एक चीज़ में। देखो, और ये रही गिलोई पूजा। गिलोई पूजा 2 तरह के हैं। ये मैं तो भारत से लाता था, पतंजलि से लाते थे हमेशा ही, लेकिन शतावरी के ये रहा शतावरी, वो चूरन है। ये रही आपके गिलोई 2 प्रकार के। मैं इसका बहुत मंदिर में जब से महामारी चली है तब से मैं मंदिर के सभी के लिए काढ़ा बना के यहाँ हमेशा रखता हूँ। 2-2, 4-4 लीटर करदाक में 2 खत्म हो जाता है, तो इन सब मिश्रित करके इन सब चूरन को मिला के काढ़ा बनाते हैं। तो इससे हम आज तक बचे हुए 2 महीने हो गए, 2.5-3 महीने हो गए, हम लोग अपना सत्संग बहुत अच्छे से चलाते हैं। इसके साथ में आपके रही तुलसी के चूरन बहुत उत्तम। तुलसी गुणकारी में दूसरे स्थान पर तुलसी भी माना जाता है। ये देवी देवताओं का भोग, जितना ही ये सब भोग लगाते हैं।
तुलसी को वृंदा कहते हैं, अमृता कहते हैं। इसमें से लाल तुलसी जिसे कहते हैं कृष्ण तुलसी भी और उत्तम गुणकारी है। ये तो यहाँ पर है, इसकी दालचीनी के साथ में ये वही पहले के साथ में इलायची थी, इलायची की पाउडर के साथ में यही ऐसे भी पाउडर अलग से मिला रखे हैं।